तस्वीर, जैसे भी हम घरों में भी जाते हैं, मेरे भी रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो खान पान में, आचरण में, सभी चीजों में ये चीजें झलकती हैं। तो हमारा आज ये अनुरोध है आपसे, हम 2-4 जो टॉपिक हैं हमारे, उनको लेके आपके बीच में आए हैं और सभी समाज के लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं दादूपंत। खाली हमारी जो एक जाति है उसके नहीं, अभी तो पूरा गांव ही आर्य समाजियों का है, जैसे माना जाता है, जैसे भाई जी बोल भी रहे थे। तो आर्य समाज के अंदर तो बहनों को, बेटियों को बहुत आगे लाया हुआ है। उस समय की जो बहुत सारी बहनें हैं वो पढ़ी लिखी हैं, जो आर्य समाज से जितने भी घर हमारे जुड़े हुए थे, तो वो बहनें जॉब कर रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, पिछड़ापन नहीं था अगर इन घरों में आर्य समाज से जो लोग जुड़े हुए थे। तो कोशिश करनी है हमें कि मैं इन 2 ही टॉपिक पे बोलूंगी और ज्यादा नहीं बोलूंगी, और भी वक्ता हमारे बीच में है। तो मैं चाहती हूं कि मैं जब अपने से शुरुआत कर रही हूं इस चीज की, तो आप भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। चलो, अब मैं प्रार्थना करूंगा। जो हमारे पूर्व सरपंच हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, हमारे मुखिया रहे हैं इस गांव के, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है, उनसे भी प्रार्थना है। हमारे जो श्री राजकुमार जी उप प्रधान है रोड महासभा के, उनको पगड़ी बांधकर उनका सम्मान करेंगे आदरणीय डॉक्टर ईश्वर सिंह जी। धन्यवाद। खरकाली से है, जो अपनी रोड महासभा के सदस्य है, बड़ी कर्मठ है। हमारे धर्मवीर सीकरी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। श्री लक्खीराम जी हमारे मध्य में फौजी साहब, उनसे भी प्रार्थना है, वो पवन डाकला का स्वागत करेंगे, जो रोड न्यूज चैनल को चला रहे हैं, देख रहे हैं। आ जाओ, ये तो समाज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, धन्यवाद आपका। जो हमारे अपना दूल्हे के अंदर महिला पॉलिटिकल है, उसकी भी प्रिंसिपल रह चुके हैं बहन जी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी बिटिया राज रानी बेटी रीतू डाकला हमारे मध्य में है, और बिटिया से प्रार्थना है आप उनका भी स्वागत करेंगी ओम पट्टिका देर में। माताओं बहनों, मंच पर उपस्थित माननीय चौधरी नंदी, आप लोगों से भी अनुरोध है कि प्रधान जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को लेकर के आगे चलना होगा, और गांव दर गांव ये प्रचार तो करना ही है, साथ में वहां पर मंथन, वहां पर विचार विमर्श कर करके इस बात का निर्णय लेकर के हम इस काम को नहीं करेंगे। जैसे मृत्यु भोज है, ये इतना बड़ा खर्चा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको सिंपल तौर पे क्यों ना करें। और दूसरा कि हम जब मांग भरने जाते हैं, शादी, लड़की की शादी से पहले लड़के की सगाई पे जाते हैं, तो हम एक छोटी सी बरात के रूप में जाना शुरू कर दिया है। इसमें 30-30, 40-40 आदमी जाते हैं। ये बातें तो कम से कम 2 या 3 आदमी जा करके इस काम को हम बड़े सादगी से कर सकें और इन बेसाबे खर्चों से बच सकें। और आप इस काम को ज्यादा से ज्यादा लेकर गांव दर गांव जाएं। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुबे सिंह जी का। सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं रीतू डाकला, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, और मैं भी आप सबकी तरह एक सामान्य परिवार से संबंध रखती हूँ। सबसे
पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, खासकर जितनी भी लेडीज यहाँ पर बैठी हैं, कि आपको क्या लगता है कि मेरे आसपास ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? आसपास आपके समाज में आप कहीं घूमने जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है हमारे साथ? कुछ ऐसा है, आप कुछ महसूस करते हैं ऐसा? अपने घर में भी कई बार ऐसा होता है। नहीं, सबसे पहले शुरुआत हमारे घरों से ही होती है, जो आजकल कुछ कम हो गई है। भाई बहन में, लड़का लड़की में भी भेदभाव किया जाता है, होता है। आजकल कम हो गया है, पहले बहुत होता था कि हमारी लड़की पढ़ने बाहर नहीं जाएगी, लेकिन लड़का पढ़ता था। लड़की को ये चीज नहीं करने देनी है, लड़का ये चीज करेगा। वो शाम को देर से घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़के जब मर्जी आए। होता है ऐसा। एज ए लेडी, एज ए फीमेल, मैं इन चीजों को महसूस करती हूँ। ये चीजें कुछ हद तक जायज भी हैं, क्योंकि हमारे माता पिता हमारी परवाह करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो लड़की है खासकर, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगले घर जाना है। अगर ऐसा उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो आगे क्या मुंह दिखाएंगी, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगी, कैसे सरवाइव करेंगी, है ना? तो आजकल की इतनी सारी बुराइयां, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, जिसमें दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुराइयां पहले नहीं थी, अब है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और दूर करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो चीजें अभी तक दूर नहीं हो रही है। हर रोज एक नई बीमारी, हर रोज एक नई बीमारी सामने आ रही है। दहेज, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, आजकल बढ़ रहा है, दिखावा बहुत बढ़ रहा है कि हम इतना खर्चा करेंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, इतने महंगे कपड़े। क्या जरूरत होती है? एक दिन पहना और फिर उसको बंद करके रख दिया, दोबारा उसको जिंदगी में कभी पहनना ही नहीं दोबारा। क्योंकि जैसे हम आज होते हैं, जरूरी नहीं है कि साल बाद हम वो होंगे। 30,000, 50,000, 1 लाख, इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं। बर्तन, क्या जिस घर में हमारी बेटी शादी करके जा रही है वहां बर्तन नहीं है? क्या वहां और सामान नहीं है? क्या उसको सोने के लिए बेड नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए फ्रिज नहीं मिलेगा? ऐसी चीजें क्यों, किस लिए ये खर्चा? उन पैसों को आप अपनी बेटी को और तरह से मदद कर सकते हो। गाड़ी की बात कही, अभी गाड़ी की भी बात उठी कि गाड़ी तो एक ऐसी चीज हो गई है कि नहीं देंगे तो मतलब लड़की की ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। उसे ये कहेंगे कि हमारी तो बहू कुछ लेके ही नहीं आई, या फलाने ने अपनी बेटी को तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसा होता है। और इनके साथ ही एक और बीमारी है आजकल, मोबाइल की बीमारी, जो अभिशाप भी है और साथ साथ वरदान भी है। अच्छे से हम उसको यूज करें तो वो वरदान है। कितनी सारी चीजें हैं, हम कितनी सारी अच्छी चीजें उसके ऊपर देख सकते हैं। मैसेजेस हो जाए, दूर बैठे हुए सबसे बात हो जाए, लेकिन यही चीज अगर गलत तरीके से प्रयोग करें तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाती है। खासकर आजकल जो कपल्स होते हैं, जो नई शादियां होती हैं, उनमें लड़ाई ही मोबाइल के कारण होती है। क्योंकि शादी से पहले मोस्टली लड़कों का लड़कियों का दूसरों के साथ अफेयर होता है। वहां शादी हो गई जहां उनके अफेयर थे, ठीक है। नहीं हुई तो क्या होगा? तुमने पहले वाले से ये बात की, तुम्हारी ये फोटोज हैं, तुम्हारी ये वीडियोज हैं, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो? शादी के बाद भी क्यों कर रहे हो? सेम लड़के के साथ, और वही चीज लड़की के साथ लड़ाई का कारण बनता है। होता है ऐसा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं जब हम अपने ऊपर एक चीज को लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम दूसरे को समझा सकते हैं कि आप ये चीज मत करो या ये चीज गलत है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मोबाइल का प्रयोग करें, लेकिन अपने अच्छे के लिए करें, आगे के लिए सोच के करें कि हमारी जिंदगी में आगे बढ़कर, आगे जाकर क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, चलिए पहले वाले के साथ अफेयर था, शादी कर रहे हैं, तो पीछे वाली सारी चीजों को पीछे छोड़िए। पहली बात, ऐसा करना ही क्यों? सबसे पहले ऐसा करना ही क्यों? मेरी नजर में गलत है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसा कुछ करें, मेरे भी 2 बच्चे, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। नहीं होना चाहती। मोबाइल एक ऐसी चीज है कि
जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हर चीज की आपकी इवन 8 साल पुरानी मेमोरी भी दिखाता है कि आप 8 साल पहले यहाँ थे, आप ये कर रहे थे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि बुराइयों को खत्म करना हमारे हाथ में है, उनको बढ़ाना भी हमारे हाथ में है। तो क्यों ना हम इन बुराइयों को खत्म करें, शुरुआत अपने से करें। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रितु ढाकला जी, बहुत सुंदर विचार आपके कि किस तरह से मोबाइल का अगर हम ज्यादा एक्सेस में यूज करते हैं तो वो एक अभिशाप के रूप में भी हमारे सामने इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बीमारियां इस तरह की। आज हम अपने परिवार में, एक परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, सभी के पास मोबाइल्स हैं, तो सभी ने अपने अपने मोबाइल्स का लॉक लगा रखा है। इसका सीधा सीधा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है। पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं है, मोबाइल दोनों के लॉक हैं। तो हमें इस तरह की जो ये बीमारी हमारे समाज में एक और अभी पनप रही है, मोबाइल की बहुत बड़ी बीमारी हम इसको कह सकते हैं, तो इससे बचना होगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनिल चौधरी, एडवोकेट, मैं कार्यकारी सदस्य रोड महासभा में। और आज जो हम आपके गांव में रोड महासभा की सारी टीम और जो अन्य हमारे समाज के वरिष्ठ लोग और जो महिलाएं यहाँ पहुंची है, उनका एक उद्देश्य भी है, एक मुहिम भी और एक प्रार्थना भी है। और एक प्रार्थना जो है जिसके लिए हम आपके पास पहुंचे हैं वो ये है कि समाज में जो पारिवारिक रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं उन्हें हम कैसे बचाएं। उन्हें बचाने के लिए कोई ऊपर से नहीं आने वाला, कोई बाहर से नहीं आने वाला, वो हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हमें हमारे खुद की लाई हुई ये सारी बीमारियां हैं और हमें खुद ही ये मिटानी पड़ेगी। आज से पहले आप देखते थे हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनके समय में शादियां होती थी बिल्कुल सिंपल तरीके से होती थी, ना कोई दिखावा होता था, ना कोई गाड़ी का रोड़ा था, ना कोई हजारों बंदे बुलाने का रोड़ा था, ना कोई पैलेस का रोड़ा था, लेकिन फिर भी वो शादियां कामयाब होती थी कि नहीं होती थी, जानो होती ना। हाँ, तो उसका कारण क्या था कि उसमें ज्यादा फूफान नहीं थी, साथे विचार थे, साथे लोग थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल भाई पैलेस भी बढ़िया करना, रोटी भी बढ़िया करनी, खाटी भी बढ़िया करनी, जा रहा। डॉक्टर ज्ञानी देवी जी से कि वो आए और आप अपनी विचारों से अपने प्रकाश डालकर इन सामाजिक बुराइयों को। धन्यवाद। परम आदर और सत्कार के योग्य हमारी बिरादरी के सिरमौर अखिल भारतीय रोड महासभा के सम्माननीय प्रधान जी चौधरी नसीब सिंह कारसा जी, समादरणीय वाइस प्रेसिडेंट उप प्रधान डॉक्टर राजकुमार जी और मंच पर आसीन समस्त को महान विभूतियां जो इस समाज सुधार के यज्ञ को इसकी अलग जगाने आपके इस गांव में आज आपके दरवाजे आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, ओम तत्सत कहती हूँ, क्योंकि जिस पावन प्रांगण में हम बैठे हुए हैं ये वो प्रांगण है कि यहाँ से इस परंपरा को, इस गांव के महानुभाव जो मेरे सामने सभी सम्मानित और इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का जो एक बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। और वो तमाम मातृशक्ति जो एक बार फिर अगर अपनी शक्तियों को पहचान ले तो इन्हीं की वो कोख होगी कि जिनसे फिर एक स्वामी दयानंद जी जैसे महर्षि पैदा हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी से संत हो सकते हैं, और ये तमाम जितने भी महापुरुषों के यहाँ चित्र टंगे हैं, इनके समान ये अपनी संतानों को जन्म देने की शक्ति रखती हैं। तो धन्यवाद। मैं अभी आग्रह करूंगा अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान चौधरी नसीब सिंह जी से कि वो आए, समाज में फैली हुई इन बुराइयों को संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। चौधरी नसीब सिंह जी।
बहुत ही सम्मान के योग अखिल भारतीय रोड महासभा के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री जोगिंदर सिंह जी खरकाड़ी, अंशुल एडवोकेट धर्मवीर जी सीकरी और मातर शक्ति और गांव से हमारे डेलीगेट साहिबान, एक दो अब्सेंटर्स सभी आना चाहिए, और सभी आर्यन बंधु, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव के बीच में आने का अवसर हमें मिला। इस रोड महासभा की स्थापना 1958 के अंदर कैमला गांव के अंदर हमारे बुजुर्गों ने एक संकल्प लेकर के इस संस्था को खड़ा करने का काम किया। मेहरबान थोड़ी देर रुक जाओ, सद्यानु उधर ही जाओ सारा। तो एक बुजुर्गों ने एक संकल्प लिया, वहां 2 दिन लगातार बैठ करके भी एक ऐसी सभा का निर्माण किया जाए भी समाज के अंदर कहीं आर्थिक रूप से हम कमजोर तो नहीं, उसको हम कैसे ठीक कर सकें, हमारे समाज का आर्थिक ढांचा हम कैसे ठीक कर सकें, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कमजोर तो नहीं, उसका विस्तार हम कैसे कर सकें। हम राजनीतिक रूप से कहीं उपेक्षित तो नहीं हमारा समाज, उसकी दिशा में हमने क्या काम करना चाहिए। धन्यवाद। ओम ओम। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हमारे रोड सभा के प्रधान उप प्रधान पूरी कमेटी हमारे गांव में आई हुई है। मैं अपने गांव की तरफ से आपका दादूपुर में आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे रोड बिरादरी के प्रधान चुने जाते हैं, हर 4-5 साल में बन जाते हैं, सभी प्रधान आते हैं और चले जाते हैं। ये प्रधान जो नसीब सिंह है, साथ में इनकी कमेटी है, ये बिल्कुल ही बहुत ही इन्होंने अपना जो अधिकार था वो अधिकार हमारी बात सुनने तक अपनी बिरादरी का जो अपनी बिरादरी में बुराइयां हैं उनके लिए हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और दूसरा जो रही शादी में शिरोमणि दहेज लेना, ये बात मेरी रिसेप्शन वगैरह, उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, मैं दोनों की शादी में इन चीजों को आगे नहीं आने दूंगा। मैं दादूपुर पहुंचने पर प्रधान जी का स्टेट कमेटी के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं गांव की तरफ से। और ये बहन यारी मेरे गांव की माता और बहने, मेरे पिता समान बुजुर्ग, पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से प्रधान जी आपका धन्यवाद। मेरी बरात में तो गए थे प्रधान जी 11, 32 जने में गए थे 21 जापल बैठे सामने हमारे ताऊ का लड़का। और कल ना मेरा भतीजा इटली से आएगा, उसमें जाएंगे सिर्फ 5 बराती। पूरे गांव के साथ हूँ, जैसा गांव करेगा ऐसा हम बिल्कुल तैयार, ताकि अगलों का भी मनोबल बढ़े। ठीक है ना जी? हाँ जी। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को ऐड करो इसके अंदर, तो इससे। और दूसरी बात, जैसे कि आप दादूपुर में आए हो, मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं पहले बोल देता हूं। अगर आप किसी दूसरे गांव में जाओगे तो उस गांव की जिम्मेवारी लगाओ कि वो उस गांव तक आपको पहुंचा के आए। जैसे कि शाहपुर है, पास का गांव मंजूरा है या जैनी है या कतलाड़ी है, भी दादूपुर वाला वहां तक जाएगा, वो विशेष आदमी इंट्रोडक्शन देगा, वो व्यवस्था करेगा। मंजूरे वाला कतलाड़ी जाएगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे के साथ टचमेंट होएगी हर गांव की, जैसा कि हमने किया। हम ऐसे ही करते चले गए थे, जैसे इसलिए हम 109 गांवों को कवर कर पाए। इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी। इनका जितना धन्यवाद करे, रोड महासभा भी इनको सम्मानित कर रही है और इनका धन्यवाद भी कर रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक इनका समाज में एक सुंदर और एक अच्छा संकेत जाएगा